समुद्र की उस काली, सन्नाटे भरी और डरावनी गहराई में जहां सूरज की रोशनी का एक कण भी नहीं पहुंचता, जहां तापमान शून्य के करीब होता है और जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर पल भर में कुचल जाए, वहां 13,000 फीट नीचे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है जिसने हमारी सभ्यता, हमारे विज्ञान और यहाँ तक कि जीवन की उत्पत्ति की पूरी कहानी पर सवाल खड़ा कर दिया है। और इस खोज का नाम है डार्क ऑक्सीजन। साल 2013 डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन अपनी टीम के साथ एक मिशन पर थे। उनका उद्देश्य था गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की सेहत और उनके पर्यावरण का अध्ययन करना। जगह थी क्लेरियन क्लिप्टोन जोन। यह इलाका प्रशांत महासागर में हवाई और मैक्सिको के बीच फैला हुआ है। लेकिन स्वीटमैन को पहले से एक चिंता थी, इस इलाके के जीव खतरे में हैं। खतरा किससे? माइनिंग से। स्वीटमैन ने अपनी हाईटेक मशीन ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर को 5,000 मीटर नीचे समुद्र की तलहटी में भेजा। इस मशीन के अंदर एक बेथिंग चैम्बर था, एक सीलबंद टैंक जो गहरे पानी को कैप्चर करके अलग करता है और सेंसर से उसकी जांच करता है। मिशन साफ था, जितनी गहराई उतनी कम ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है पृथ्वी की लगभग 80% ऑक्सीजन समुद्र की सतह पर फोटोसिंथेसिस से बनती है, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की मदद से। तो नीचे जाते जाते ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबको हिला दिया। विज्ञान को झटका लगा, ऑक्सीजन घट नहीं बढ़ रही थी। ऑक्सीजन कम नहीं हो रही थी, वह बढ़ रही थी। कुछ जगहों पर तो गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा सतह से भी ज्यादा रिकॉर्ड हुई। टीम को लगा सेंसर खराब है, फिर से टेस्ट किया, अलग उपकरण लगाए, लैब में दोहराया, नतीजा वही। अंधेरे में ऑक्सीजन बन रही थी और इसे नाम दिया गया डार्क ऑक्सीजन। गहराई में आलू जैसे दिखने वाले काले पत्थर फैले हुए हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये लाखों करोड़ों सालों में परत दर परत बनते हैं। इनमें मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन जैसे कीमती धातु भरे होते हैं। ये पत्थर करीब 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। अनुमान है 21 अरब टन से ज्यादा और इनकी कीमत 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया की माइनिंग कंपनियों की नजर यही है। स्वीटमैन ने अपने दोस्त मशहूर समुद्री केमिस्ट फ्रेंच की मदद ली। नोड्यूल्स को समुद्र से निकालकर लैब में लाया गया। सबसे पहले उन्हें मर्क्यूरी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया गया ताकि कोई बैक्टीरिया न बचे। फिर उसे एयर टाइट जार में समुद्र जैसी परिस्थिति में रखा गया। सेंसर लगाए गए और वही हुआ, ऑक्सीजन 3 गुना तक बढ़ गई। अब साबित हो गया यह ऑक्सीजन किसी जीव से नहीं बल्कि अबायोटिक प्रक्रिया से बन रही थी। गेजर ने को शक था, क्या ये पत्थर असल में अंडर वाटर बैटरी है? उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए और वोल्ट मीटर से जोड़ा। रिजल्ट 0.95 वोल्ट एक पत्थर से। अब याद रखिए, पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाने के लिए 1.23 वोल्ट चाहिए, लेकिन जब अरबों पत्थर एक साथ क्लस्टर में हो तो वोल्टेज बढ़ सकता है। मतलब ये पत्थर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं। गहरे समुद्र में एक विशाल प्राकृतिक पावर प्लांट चल रहा है। करीब 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर हुआ था ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाई। लेकिन अगर डार्क ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी तो क्या जीवन की शुरुआत की हमारी कहानी अधूरी है? क्या ऑक्सीजन ने जीवन को जन्म दिया या जीवन ने ऑक्सीजन को? मुर्गी पहले या अंडा? 1980 में यहाँ एक छोटा टेस्ट माइनिंग ऑपरेशन हुआ। 80% जीव नष्ट हो गए। 45 साल बाद भी क्षेत्र पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। इस इलाके में 5,000 से 6,000 अनोखी प्रजातियां रहती हैं। 90% ऐसी जिन्हें हमने ठीक से देखा तक नहीं। अगर ये डार्क ऑक्सीजन हट गई तो ये पूरा इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। जब यह रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल नेचर जियो साइंस में छपी तो माइनिंग कंपनियों में हड़कंप मच गया। द मेटल्स कंपनी ने $75 मिलियन खर्च कर काउंटर रिपोर्ट पेश की। उनके लिए $17 ट्रिलियन ज्यादा अहम थे, लेकिन विज्ञान पीछे नहीं हटा। समुद्र में पहले से ही कचरे का एक पहाड़ तैर रहा है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच।
2014 की स्टडी के मुताबिक 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक अब इंसानी दिमाग तक पहुंच चुका है। प्रकृति जिसने हमें जन्म दिया उसी को हम खत्म कर रहे हैं। अगर बिना रोशनी के ऑक्सीजन बन सकती है तो क्या जीवन उन जगहों पर भी हो सकता है जहां सूरज नहीं पहुंचता, जैसे यूरोप। इन बर्फीले चंद्रमाओं के नीचे महासागर है, क्या वहां भी डार्क ऑक्सीजन हो सकती है? 33 देशों ने डीप सी माइनिंग पर रोक या होल्ड का समर्थन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने भी रोक की मांग की है। स्वीटमैन की टीम को 2 मिलियन पाउंड का नया ग्रांट मिला है। 2026 में वे 11,000 मीटर नीचे नई जांच करेंगे। क्या वहां हाइड्रोजन भी बन रही है? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका है? हम जिस ऑक्सीजन पर जी रहे हैं वह सिर्फ एक गैस नहीं, एक संतुलन है। अगर हमने लालच में गहरे समुद्र में इन फेफड़ों को नष्ट कर दिया तो इसका असर सिर्फ समुद्र पर नहीं, पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। डार्क ऑक्सीजन सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, एक चेतावनी है। प्रकृति चुप है लेकिन संकेत दे रही है। अब फैसला हमारा है। क्या हम 17 ट्रिलियन डॉलर चुनेंगे या 7.5 अरब जिंदगियां? अगर आपको यह स्क्रिप्ट शानदार लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ। जय हिंद।